जय श्री सीताराम मित्रों। दयालु भक्तजनों, आज मैं मार्कंडेय पुराण पर एक विहंगम दृष्टि डालते हैं। मार्कंडेय पुराण अभी कुछ दिन पहले ही मैंने पूरा पढ़ा था, कथा कही थी, वाचन किया था। आज उस पर एक पूरे पुराण पर एक विहंगम दृष्टि डालते हैं और मुख्य मुख्य घटनाएं सुनाते हैं, क्योंकि एक भक्तिमय तो है ही, शिक्षाप्रद भी है और शंकाओं को मिटाने वाला भी है। मार्कंडेय पुराण हमारे पुराण रत्नों में 7वें नंबर पर आता है। मार्कंडेय पुराण में महामुनि मार्कंडेय का ब्राह्मण कुमार क्रौष्टुकी के साथ संवाद है। पुराणों से ही पता लगता है कि उनमें वेदों का ही विस्तार है और इन पुराणों का भी कोई रचयिता वास्तव में नहीं है। ब्रह्मा जी के प्रकट होने के साथ ही वेदों की भांति ये पुराण भी ब्रह्मा जी के मुख से ही प्रकट हुए हैं। पुराणों को पहले पहल ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न हुए भृगु आदि महर्षियों ने अपनाया था। ब्रह्मा जी ही पुराणों के आविष्कारक हैं और कृष्ण द्वैपायन व्यास जी समय समय पर वेदों के विभाग के साथ पुराणों का संकलन, संग्रह और संपादन करते हैं। पहले भृगु को ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न हुए महर्षियों को सुनाया, अपनाया। फिर भृगु से उनके पुत्र च्यवन से ब्रह्मर्षियों ने प्राप्त किया। फिर उन्होंने दक्ष को उपदेश दिया, दक्ष ने इसे मार्कंडेय जी को सुनाया। उसी पुराण को मार्कंडेय जी ने क्रौष्टुकी जी से कहा। इस प्रकार इसका नाम मार्कंडेय के साथ संबद्ध हो गया, मार्कंडेय पुराण के नाम से जाना जाने लगा। इस पुराण में व्यास जी के शिष्य मीमांसाकार महातेजस्वी जैमिनी जी का 4 पक्षियों के साथ महाभारत के कुछ प्रधान विषयों पर प्रश्नोत्तर है। जैमिनी ऋषि, जो कि व्यास जी के शिष्य हैं, उनका महाभारत के कुछ प्रधान विषयों पर प्रश्न उत्तर है। महाभारत के कुछ विषयों पर वो प्रश्न पूछते हैं। चार पक्षियों से पूछते हैं। चारों पक्षी तत्वज्ञानी हैं, शास्त्रों के मर्मज्ञ हैं, ब्रह्मनिष्ठ होने के साथ साथ शब्द ब्रह्म में भी वो निष्णात हैं। ये पूर्व जन्म के चारों पक्षी ऋषि थे। शाप के कारण पक्षी योनि को प्राप्त हुए थे। इनका जन्म भी बड़ी विचित्र परिस्थितियों में हुआ था। तारछी नाम की एक पक्षिणी महाभारत के युद्ध में घुस गई। उस समय अर्जुन और भगदत्त के बीच में बड़ा भारी युद्ध हो रहा था। अर्जुन के तीर से निकला हुआ एक बाण उस पक्षिणी में जा लगा। पक्षिणी के 4 अंडे उसके गर्भ से निकलकर महाभारत के उस महायुद्ध में गिरे। चूंकि आयु उनकी शेष थी, इसलिए वो फूटे भी नहीं
और उसी समय भगदत्त के गले में एक घंटा बंधा था, वो भी टूटा और वो उन अंडों को ढकता हुआ जमीन में धंस गया। और अंडे बहुत सुरक्षित हो गए। शास्त्रों में ठीक ही कहा है, अरिक्षितम तिष्ठति देवरक्षितम सुरक्षितम। अरिक्षितम तिष्ठति देवरक्षितम सुरक्षितम दैव हतम विनश्यति। भगवान की अलौकिक शक्ति जिसकी रक्षा में नियुक्त है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और जिसकी आयु पूर्ण हो चुकी है वो बच नहीं सकता। युद्ध समाप्त हो जाता है। अंडे घंटे के भीतर ही पृथ्वी का और सूर्य का ताप पाकर पक गए और उनमें से पक्षी शावक निकल आए। समीक ऋषि वहीं से निकले, गंगा स्नान को जा रहे थे। उन्होंने आवाज सुनी और उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, ये सामान्य पक्षी नहीं है, देखो संसार में दैव का अनुकूल होना महान सौभाग्य का सूचक होता है। जब आपका सौभाग्य अच्छा हो समझ लो आपके ऊपर दैव की कृपा बहुत है। ऐसा समीक ऋषि ने कहा। ये अंडे बच गए और यहाँ 1,65,00,00,000 के करीब योद्धा मारे गए, लेकिन 4 अंडे सुरक्षित रहे। उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी की रक्षा के लिए अधिक प्रयत्न की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जीव अपने कर्मों से ही मारे जाते हैं, कर्मों से ही उनकी रक्षा होती है। फिर भी मनुष्य का शुभ कार्य के लिए यत्न अवश्य करना चाहिए, क्योंकि पुरुषार्थ करने वाला असफल होने पर भी निंदा का पात्र नहीं होता। इस प्रकार उन पक्षियों के जन्म वृत्तांत से बड़ी सुंदर शिक्षा मिलती है। यह एक शिक्षा है। पक्षी कुछ बड़े होते हैं और उन्होंने अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत बतलाया, शरणागत वत्सलता का अपूर्व उदाहरण दिया। उन्हें अपने पूर्व जन्म की बातें भली भांति याद थी। वे ऋषि कुमार थे, बड़ी भारी तपस्वी, उदार चेता, इंद्रिय विजयी थे। एक दिन की बात है कि देवराज इंद्र उनकी परीक्षा लेने के लिए उनके आश्रम में आए, लेकिन वो वृद्ध पक्षी का विशालकाय रूप लिए थे और बोले, शरणागत वत्सल मुनि के प्रश्न पूछने पर कि उसके लिए कैसे आहार की व्यवस्था की जाए, तो पक्षी रूपी इंद्र ने कहा कि मुझे मनुष्य का मांस विशेष प्रिय है। ऋषि वचनबद्ध थे, इसलिए उन्होंने अपने वचनों का पालन करके उसी समय अपने 4 पुत्रों को बुलाया और कहा कि इस गिद्ध पक्षी बना था वो, इसका भोजन बन जाइए। लेकिन उन्होंने वो ऋषि कुमार कोई भी उस इंद्र रूपी गिद्ध का आहार बनने को तैयार नहीं हुए, तो उन्होंने अपने बच्चों को पक्षी होने का श्राप दे दिया। उन्होंने पक्षी से जो वचन कहे वे सबके हृदय में धारण करने योग्य। उन्होंने कहा, ब्राह्मण का ब्राह्मण तत्व इसी में है कि अपने वचनों का पूर्ण रूप से सत्य के साथ पालन करे। सत्य की रक्षा करे। अतिथि वत्सलता और सत्य की रक्षा के समान कोई महान तप नहीं है। इतना कह के उन्होंने स्वयं को अपने अतिथि के शरीर को अपने शरीर को अर्पण कर दिया। धन्य है ऐसा त्याग। यह त्याग की भावना हमारे देश से उठती जा रही है, इसलिए हमारी यह दुर्दशा भी हो रही है। जब से हमें धर्म की अपेक्षा प्राण अधिक प्रिय होने लगे हैं,
तभी से हमारा सनातन का और ब्राह्मणों का खास तौर पर पतन होने लगा है, क्योंकि धर्म की अपेक्षा प्राण अधिक प्यारे नहीं होना चाहिए। अस्तु इस प्रकार यद्यपि पिता के शाप से ऋषि कुमार पक्षी तो हो गए, फिर भी पिता की कृपा से उन्हें ज्ञान बना रहा और ज्ञान के बल से उन्हें फिर से पुनः परम सिद्धि प्राप्त हुई और फिर मानव देह मिल गई। सत्य और शरणागत वत्सलता ये है। फिर महामुनि जैमिनी ने उन महाज्ञानी पक्षियों से प्रश्न शुरू कर दिए। भोगों के बाहुल्य से पाप में प्रवृत्ति और पापाचार से हानि। जब अत्यधिक आदमी भोग करने लगता है, उसको सुविधाएं मिल गई, धन वैभव पैसा मिल जाता है, तो वो अच्छे काम कम करता है और भोगों में ज़्यादा प्रवृत्त हो जाता है और उससे पापाचार होता है, उससे हानि होती है। आगे की कथा में हमें सीख मिलती है मित्रों। जैमिनी ने पक्षियों से कहा कि आज द्रौपदी 5 भाइयों की पत्नी कैसे हुई। तब उन्होंने कहा कि देवराज इंद्र ने त्वष्टा प्रजापति के पुत्र विश्वरूप को मार डाला था और विश्वरूप चूंकि एक यज्ञ कर रहे थे, एक आहुति वो दैत्यों को भी दे देते थे। ये त्वष्टा मुनि के पुत्र थे। इंद्र ने उनका वध कर दिया। उस पाप के कारण उनके शरीर से धर्म निकल चला गया था और धर्म धर्मराज के पास पहुंच गया। फिर इंद्र ने विश्वरूप के ही भाई वृत्तासुर का भी वध कर डाला। उससे भी मित्रता की थी। तब वो पूरा बल इंद्र का निकल गया था और वो वायु में समा गया था। फिर तीसरी बार इंद्र ने गौतम का रूप धारण करके उनकी पत्नी अहिल्या का सतीत्व नष्ट कर दिया था। उस समय उनका रूप भी नष्ट हो गया और उनके अंग प्रत्यंग का जो लावण्य सुंदरता थी, योग्यता थी, वो भी शरीर से निकल के अश्विनी कुमारों में प्रवेश कर गई। इस प्रकार इंद्र अपने धर्म, तेज, बल और रूप से हाथ धो बैठा। इस आख्यान से हमें 2 शिक्षाएं मिलती हैं मित्रों। एक तो है कि भोगों का बाहुल्य होने पर देवताओं की बुद्धि भी मारी जाती है। एक तो यही कि देवताओं की भी बाहुल्य बुद्धि मारी जाती है। वास्तव में अर्थ ही अनर्थ की जड़ रहती है और शास्त्रों ने ठीक ही कहा है, यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्व मवि विवेकता एक ही मप्यनार्थाय किम यत्र चतुष्टयम। जवानी, धन, प्रभुता और अविवेक, इनमें से एक एक अनर्थ का मूल है। फिर जहाँ इन चारों की चांडाल चौकड़ी एकत्र हो जाए, वहाँ तो फिर कहना ही क्या है। दूसरी शिक्षा यह मिलती है कि परस्त्री गमन व्यभिचार से पुरुष धर्म, तेज, बल और रूप चारों को गंवा बैठता है। उसे परस्त्री गमन रूप पाप से सदा बचते रहना चाहिए। इंद्र को धर्म, तेज, बल और रूप से हीन देख दैत्यों ने उन्हें जीतने का आरंभ कर दिया उद्योग। अंततः इंद्र का जो तेज प्राप्त हुआ वो धर्मराज ने कुंती के गर्भ में स्थापित किया। महातेजस्वी राजा युधिष्ठिर का जन्म हुआ। वायु ने इंद्र के बल को कुंती के गर्भ में प्रवेश करके भीम को उत्पन्न किया। इंद्र के आदि अंश से अर्जुन का जन्म हुआ। इस प्रकार इंद्र ही सुंदर रूप अश्विनी कुमारों द्वारा माद्री के गर्भ में स्थापित किया, जिससे अत्यंत कांतिमान नकुल और सहदेव उत्पन्न हुए। इस प्रकार देवराज इंद्र ही 5 रूपों में अवतीर्ण हुए। उनकी पत्नी सची देवी ही महाभागा द्रौपदी के रूप में प्रकट हुई। योगीश्वर भी योग बल से एक ही काल में अनेक रूप धारण करते। फिर इंद्र तो देवता थे, उनके 5 रूप धारण करना कौन सा आश्चर्य है। द्रौपदी के 5 पति होने पर भी वह पतिव्रताओं में अग्रगण्य कहलाई। इसका यही रहस्य है। शास्त्रों का तात्पर्य भली भांति न जानने के कारण इतिहास के संबंध में अनेक प्रकार की शंकाएं उठाई जाती हैं।
जय श्री हरि।